करना है, आपको ये करना है, अल्फा निकालना है, टोटल प्रेशर आपको जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा ना उस समय का टोटल प्रेशर 1 atm है। जब इक्विलिब्रियम आ रखा होगा रिएक्शन में तो टोटल प्रेशर कितना बेटा 1 atm। केपी गिवन है, अब आप लगाओ। आपको तरीका बताया था कैसे केपी निकालते जब केसी गिवन नहीं होता, उसमें अल्फा इंट्रोड्यूस करके अब इसको करेंगे। आशीष सर अभी आप हैं, आपकी स्क्रीन स्टिल हो गई है। हाँ सर, हाँ मैं हूँ। नहीं वो मैंने हाँ, तो रोक दिया, जान और बुझ के जितने रोका है। ECL 5 वाले क्वेश्चन कराया था आपको क्लास में, याद हो तो उस तरह से अप्रोच लगाइए आप सब लोग, ठीक है? सब लोग अटेम्प्ट करो, अच्छा क्वेश्चन है यार। स्नेहल तेरे को क्वेश्चन समझ में आ गया? स्नेहल चलो लगाओ फिर इसको। सर वो ऑप्शन वाली स्क्रीन खोल दो, ऑप्शन नहीं दिख रहे अभी मुझे। ओके ठीक है, अभी दिखा गया क्या ऑप्शन सर? हाँ, ABCD। EB है क्या सर? ए, हाँ एक ईवी है सर, एक ऑप्शन पीएमटी का हटा दो, क्वेश्चन है सर ये। मैं पोल जनरेट कर दूंगा सर। एक एक वो हटा दो, एक ऑप्शन एक हटा हट, दो। एक ऑप्शन हटा दिया जाए। हाँ, कोई सा भी एक जो आंसर। चलो डी ऑप्शन हटा दो। डी हटा चार देते हैं। ऑप्शन है, हम पोल भी जनरेट कर रहे हैं आपके लिए। आप पोल पे भी आंसर दे पाओगे ना इसका? बहुत दिन हो गए पोल नहीं जनरेट करा मैंने भी, तो मैं आपके लिए पोल भी जनरेट कर रहा हूँ। तो डी हटा के सर ई को डी बना दो। चलो पोल भी डी है, गया, ई डी लोगों को बन गया। म्यूट ही करो आप। सबको म्यूट कर दिया मैंने। आप सर अपने आप को एक बार अनम्यूट कर लेना, मैंने म्यूट करा होगा आपको भी, शायद म्यूट हो गए होगे आप। आशीष सर अपने आप को अनम्यूट खुद कर सकते हैं, आप तो होस्ट है ना। हाँ हाँ मैंने कर लिया, अनम्यूट कर लिया मैंने। दोनों का, हाँ ठीक है। करिए सब लोग, अच्छा क्वेश्चन है यार। अच्छे से करना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए किसी से भी, ध्यान से। डेटा बेटा बहुत सिंप्लीफाई फॉर्म में है, बस तुम्हें अपना बेसिक अप्रोच से जाओ। रिएक्शन है P1 माइनस अल्फा, पी अल्फा लिखो, क्वेश्चन में जो दिया उसको फॉलो करो, ये बस दूसरे लाइन में आंसर यही था। ये मोल से कर रहे होंगे सर एक्चुअली, उनको मोल से सिखाया ना मैंने। मोल से? हाँ, पार्शियल प्रेशर लगा के कर रहे होंगे actually। अच्छा अच्छा, मैं हेल्प करूं क्या? हो जाएगा, उससे भी कर लेंगे सर, थोड़ा टाइम और देते हैं। मोल से भी कर सकते हो ओके आप, ओके ओके। प्रेशर से भी कर सकते हो, ठीक है? और जो लोग मोल से कर ले वो मोल से कर ले। आ रहा है आंसर, बी और सी, एक एक आदमी का आंसर आया है सर। आपको दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा होगा, मेरे को दिख रहा है। सी आ रहा है अभी, 2 लोगों का आंसर सी आया है, एक का आंसर बी आया है सर। ऑप्शंस, उन्हें ऑप्शंस आपके सर एक बार ऑप्शंस की स्क्रीन दिखा देंगे क्या? विनय को ऑप्शंस नहीं। मैं फिर से नोट डाउन हाँ, दिखाता हूँ। ABCD है ना सर ये? हाँ ए बी सी डी है। विनय देख ले, 4 ऑप्शन है बेटा। आज की क्लास हमारी क्वेश्चन बेस है, तो क्लास नहीं छोड़ना कोई भी बीच में, ठीक है? ये क्लास में आप सीख के जाओगे बहुत कुछ, क्योंकि सर पूरे क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके दे रहे हैं, तो बेटर है आपके लिए। तो जिस तरह के हमने 1-2 तरह के क्वेश्चन नहीं करे थे क्लास में, वो भी कवर हो जाएंगे एटलीस्ट इक्विलिब्रियम के। तो फिर हम ऑर्गेनिक पे जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद सी ऑप्शन 4 लोगों का है, एक ऑप्शन डी। हाँ विनय का आंसर, विनय का ऑप्शन तो सही आ गया। बाकी लोग करो, अभी तो कम ही लोगों ने करा है बे। सब लोग करो, चाहे गलती लगाओ, तुक्का मार दो जिसको समझ नहीं आ रहा।
तुक्का जिनको समझ में नहीं आता, मतलब आंख बंद करके एबीसीडी में से कोई भी चिपका दो। राज का भी आंसर सही है। नीतीश तूने नहीं किया? महिमा। भगवान का नाम लेके कोई तुक्का नहीं मारेगा, क्योंकि अगर पेपर संडे को पड़ गया तो भगवान भी छुट्टी पे होते हैं। ये अच्छा नीतीश हो गया तेरा। बाकी लोग, अदिति तुम्हारा हुआ? अर्शिया सो रही हो आज तुम? दीक्षा और अर्शिया दोनों सो रही हो? दीप्ति? महिमा का सी ऑप्शन, मानसी का भी सी ऑप्शन, ओके। अर्शिया, क्या ऑप्शन है बेटा? दिखा नहीं, एक बार फिर से बता दो। तो उसने उसमें दे दिया सर, पोल में। पोल में। हाँ कोई नहीं। सायना बहुत सवाल पूछती हो, आंसर दो। अच्छा, दीक्षा ने भी पोल में दे दिया, अब तो झूठ भी बोल सकती है दीक्षा। सायना बेटा बहुत क्वेश्चन पूछती हो मुझसे, आंसर कहाँ है तुम्हारा बताओ। अच्छा चलो भरोसा कर लेते हैं सब पे। सर मैं इनको एक बार इनको मैं प्रेशर वाला सिखा दूं क्या? मोल से कर दो सर, वो मोल से कंफर्टेबल है। मोल आप से करूँ क्या? क्योंकि प्रेशर वाले एक बार मैं दोनों से। दोनों से ही कर देता हूँ। हाँ, ठीक है ना? हाँ। मोल से इन्होंने कर लिया होगा, मोल से फटाफट बता दो, उसको प्रेशर में भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी हो जाएगा। चलो तो मैक्सिमम लोग का आंसर सर सी आया है। आंसर बता दो एक बार क्या है। 10 लोग का आंसर सी आया है सर। आंसर है डी। 2 ही लोग का डी आंसर आया। तो एक बार आप करके बता दो, पहले सर मोल से ही करना, चलो। उनको गलती पता चल जाएगी। अच्छा, तब मोल्स वाला ठीक है, मैं करता हूँ। ए गैस प्लस बी गैस, मोल वाला थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ना, A1 - अल्फा। हाँ हाँ, मैं कर देता हूँ, नहीं तो फटाफट मेरी स्क्रीन शेयर कर। हाँ। मोल वाले में मैक्सिमम लोगों ने गलती क्यों करी है यार? ऐसा क्या था इसमें बताओ। मैं ले लेता हूँ एक सेकंड। ए गैस बी गैस। आप हाँ सर, करो करो, सही है चल रहा है। सर आप कर रहे हैं? ठीक है। और हाँ, हाँ मतलब मोल फ्रैक्शन, मेरे को लगता है इन्होंने मोल फ्रैक्शन निकालने में गलती कर दी होगी सर। हाँ हाँ, मोल फ्रैक्शन निकालने में गलती की। फिर भी आप ट्राई करवा दीजिए। आपकी ठीक स्क्रीन है। थोड़ी कम दिख रही है, आप थोड़ा सा बीच में ले आइए। सब लोग चेक करो ओके। यार, आपका आंसर गलत कैसे आ सकता है? हाँ देखो यार बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, सब लोगों ने ये लिखा है क्या? A α/A+A अल्फा। देखो वैल्यू कितनी आ गई, 1 α/1 + अल्फा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सब लोगों ने लिख लिखा है क्या? A α/A+A अल्फा, मतलब ये भी कितना आ जाएगा? α/1 + अल्फा। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी कितना आएगा? A1 - अल्फा, A1 + अल्फा। कैंसिल, क्या हो जाएगा? 1 - अल्फा, 1 + अल्फा। बोलो यार, अब तुम्हें करना क्या है? केपी पता है सबको? केपी क्या होता है? पार्शियल प्रेशर, इसका कैसे लिखोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। टोटल प्रेशर तुम्हें दिया है, टोटल प्रेशर कितना है? टोटल प्रेशर कितना है? 1। अच्छा स्नेहल, मैं शीट ही चेंज कर देता हूँ बेटा। यार इसमें इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ यार। मोल फ्रैक्शन तक सबका निकला? अब सिंपली केपी कर दो ना बेटा। केपी की वैल्यू देखो तो कैसे लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी।
हाँ, अब बस खत्म हो गया। केपी की वैल्यू कितनी है? केपी तुम्हें दिया है आई थिंक 2.56 10 टू द पावर -2, 2.56 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू, अब यार देखो तो अपने को टोटल प्रेशर कितना दिया है? टोटल प्रेशर 1 एटीएम, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना होगा? ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना होगा? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल, ये क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, वैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी यही आएगा बेटा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। बोलो बोलो। उसके बाद अगला देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी 1 माइनस अल्फा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी इंटू 1। देखो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा गया, 2.56 वैल्यू आ गई, अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ये समझ में आया तो बता दो, इंटू 10⁻⁻1, सॉरी। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, बोलो। अच्छा एक काम करते हैं, हाँ अब देखो तो अपन सिंपली क्या करेंगे, 1 माइनस जो अल्फा है ना, अल्फा की वैल्यू जो है ना वो अपने को इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मान के चलना पड़ेगा, निग्लिजिबल है, क्योंकि ऑप्शंस दूर दूर हैं। हम ये एक बार करके क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये निग्लेक्शन तो समझ में आता होगा तुम लोगों को, ठीक है। देखो तो मैं लिख रहा हूं, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2.56 10 टू द पावर -2, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -1 कितना आ गया? 0.16। तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा ये? 16%। अगर जिसको समझ में नहीं है बताओ यार, मैं अनम्यूट कर देता हूं तुमको। तो देखो बेसिकली 1 माइनस अल्फा स्क्वायर को अपन ने 1 मान लिया, अल्फा की वैल्यू छोटी है ना यार, बस। ठीक है, आ गया सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे दीजिए आप, आशीष सर। अल्फा प्रॉब्लम, हाँ वो अल्फा तुमने ये नहीं माना होगा, मैं समझ गया हूं। आप लोगों ने अल्फा को वो नहीं माना होगा, 1 माइनस अल्फा को 1 नहीं माना होगा। तो मान लिया करो, जब भी ऐसा केस हो ना फंस जाओ। अब देखो एंड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, यदि आप सोल्व करोगे तो। सब बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है यार, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना तो थोड़ा मुश्किल वाली बात है ना। तो आप खुद समझ जाया करो कि इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि गड़बड़ है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? मुझे बताओ, ये क्वेश्चन क्लियर है? सर कंफ्यूजन हो रहा है, अल्फा एक कब एक होगा कब नहीं? एक तो कभी अल्फा एक कब होगा बेटा? जब होगा जब वो स्ट्रांग होगा। मानसी, अल्फा तो एक होगा जब बिल्कुल टूट जाएगा, 100% डिसोसिएशन। 100% डिसोसिएशन को अपन बेसिकली बोलते हैं ना अल्फा इक्वल टू 1। ठीक है, और किसी का कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। मानसी का हो गया क्लियर, तो ये सबको क्लियर हो गया। और कुछ बताओ, कुछ नहीं करना है, सेम ही किया है। याद है आपको, ने पीसीएल 5 वाला क्वेश्चन करवाया था, तो अपन ने केपी की वैल्यू सीधी भी आप लगा सकते थे, अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इनटू पी टोटल। डेरिवेशन से मैंने बोला था याद कर लो आप, तो आप वो भी सीधा लगाते तो बस आपका आंसर 1 मिनट में आ जाता। बस थोड़ी बहुत गलती आपकी वैसे हो जाती। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। सर आप हो क्या? हेलो, हाँ सर मैं आ गया। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दीजिए सर, ये क्लियर हो गया ठीक सबको। है, नेक्स्ट हो गया क्लियर। हम्म। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी तुम्हारे किसी एग्जाम का ही है, मेरे को ईयर याद नहीं है। पेपर पे ना क्वेश्चन लिख दो, क्योंकि थोड़ा लैग वैग रहता है ना। बेसिक क्वेश्चन लिख दो आप। हाँ ठीक है, देखो तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देखना तुम। फॉर द रिएक्शन, आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही है अभी, आप दिखाइए। एक मिनट, फोन हीट हो गया बहुत ज्यादा।
अभी दिख रही है क्या? हाँ सर। हाँ, फॉर द रिएक्शन ना, रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है, एक बार शीट पे चेक कर लो सभी लोग। फॉर द रिएक्शन 2SO2 plus O2 gives 2SO3 gas at 300 Kelvin. Now, the value of delta G naught, ये मैंने सोचा मैं जानबूझ के करा दूं एक बार, तुम लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। ये माइनस, थर्मो पढ़ाया नहीं, आप थर्मो वाला क्वेश्चन दे रहे क्या? वो सर वो वाला इक्वेशन है, डेल्टा जी इक्वल टू जी नॉट ये वाला आर टी लॉन क्यू वाला। पढ़ाया नहीं है सर, पढ़ाया नहीं है, क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा आपको। ओके, तो मैं इनको इक्वेशन बता के सॉल्व ही करा देता हूँ सर। हाँ ये सोल्व करा दो, बेटर है। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू है बेटा -690 आर। अपने को फाइंड करना है वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शंस हैं अपने पास। नोट कर लो क्वेश्चन, एक बार नोट कर लेना बेटा तुम लोग, तो मैं सॉल्व करता हूँ। ये क्वेश्चन सारी सॉल्व कर किया नहीं है, तो आप एटलीस्ट इसका सॉल्यूशन देख के समझ जाएंगे कैसे करेंगे। हम इसको ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप देख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपने 12th क्लास में किया भी हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। हाँ हाँ बहुत बेसिक सा है, एक बार बच्चों देखो ये क्वेश्चन। सर टेम्परेचर टेम्परेचर बोला 300, 300 बेटा। 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन। मोल क्या है? मोल वोल कुछ नहीं दिया बेटा, क्वेश्चन बस ये है फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है एट 300 केल्विन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज -690.9 आर है, 690.9 आर। हाँ राकेश, वेरी गुड बेटा, 300 केल्विन है बेटा। ठीक है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आर जहाँ पे गैस कांस्टेंट, देखो मैं बहुत बेसिक सा फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ ना, और या तो सर तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे तुम्हें उस टाइम और क्लियर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा ना, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट आर टी लॉन क्यू, ये फॉर्मूला पर। हाँ वेरी गुड गायत्री, सही है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन जानबूझ के तुम्हें कराया, बहुत लोग आंसर सही आंसर लाने के बाद भी गलती करेंगे, देखना तुम। हाँ, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट आर टी लॉन क्यू आ गया। अब बेटा एट इक्विलिब्रियम ना, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है ना, ठीक है, वेरी गुड, मोस्टली सबके आंसर सही आ रहे हैं। तो अब देखो क्या बन जाएगा अपना, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉन क्यू। अब जी नॉट की वैल्यू क्या दे रखी अपने को, -690.9 आर। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। मैं इसको लिखता हूं 690.9 आर इज इक्वल टू आर टी लॉन ऑफ, ये क्या बन जाएगा के, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम बना दिया मैंने। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 एंड क्यू क्या बन जाता है बेटा, के। हाँ, आर से आर कैंसल हो गया। अब सिंपली देखो, लॉन ऑफ के की वैल्यू आ गई बेटा, लॉन ऑफ के की वैल्यू आ गई 699 पॉइंट, टेम्परेचर कितना बेटा 300, तो वैल्यू कितनी आ गई 2.303। बोलो यार, अब लॉन को लॉग में कन्वर्ट कर लें, क्या होता है, लॉन लॉन इज इक्वल टू 2.303 लॉग। पता है क्या अपने को, लॉन और लॉग का रिलेशन, लॉन इज इक्वल टू 2 लॉग के इज इक्वल टू कितना है बेटा 2.303। ये देखो कैंसल आउट हो गया, लॉग ऑफ के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1, तो के की वैल्यू कितनी आएगी 10 टू द पावर 1 10। अब देखो तो ऑप्शन में 3 ऑप्शन 10 है, तो अब ये क्वेश्चन और क्या बन गया इसमें कि तुम्हें एक बार यूनिट भी चेक करनी पड़ेगी। तो केपी की यूनिट क्या आएगी बेटा, देखो तो एटीएम स्क्वायर
डिवाइडेड बाई एटीएम क्यूब, तो क्या होगा पर एटीएम। अगर हम केपी की यूनिट की बात करें तो ऊपर क्या बनेगा एटीएम स्क्वायर और नीचे क्या बनेगा एटीएम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एटीएम, तो कैंसिल होकर क्या बन जाएगा ये पर एटीएम। बोलो, तो आंसर क्या होगा यूनिट के साथ 10 एटीएम मैक्सिमम होगा। सही था यार, वेरी गुड। समझ में आ गया क्या? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें हम लोग। ओके ओके ओके। एट्टी 89 क्वेश्चन कर सकते थे सर इसमें, आपकी स्क्रीन पर जो था। 89 करा दूं क्या? हाँ, बफर आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन है। नहीं नहीं, पर इन बोरेक्स नहीं नहीं, रहने दीजिए, बोरेक्स अभी हाँ, पढ़ा। इन्होंने पढ़ा नहीं है ना सर वो। हाँ वही, इस वजह से मैंने छोड़ दिया इसको। कोई नहीं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। चलो तुम लोग क्वेश्चन नंबर 83 कर दो। क्वेश्चन नंबर 83 स्क्रीन सबको दिख रही है? ये भी बफर का तो नहीं है? क्वेश्चन में या तो तो बस बफर होगा सर या तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा। 81 देखना सर, 81। मुझे 81 वाला। अच्छा, वो तो मिक्सचर का है। ठीक है सर, ठीक है, करा दीजिए आप। 80 कौन सा करा रहे हैं आप? 83। 83। ठीक है। 83 हाँ, 81 भी कराता हूँ सर, 81 का ट्रिक बता देता हूँ इनको। 83 वाला क्वेश्चन सब लोग सुनो मेरी बात। आप ना रिएक्शन कराओगे और ये चेक करोगे कि आपके फाइनली सोल्ट बच रहा है या फिर बफर बन रहा है। रिएक्शन करा के आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करोगे? यदि आपका एसिड और बेस कोई भी नहीं बचता है, मान लो आपकी रिएक्शन में जब आप रिएक्शन कराओगे और एसिड और बेस कोई भी नहीं बचता है, तो खाली कौन बचेगा? सोल्ट। तो आप सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाला बताओगे जो मैंने आपको सिखाया था, ठीक है? नहीं तो आप बफर वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो एक बार ट्राई कर लो सर, एक बार रिएक्शन तक का आप इनको करके बता दो एक बार, या एक बार ट्राई कर लेंगे सब लोग। सब लोग एक बार हाँ एक बार, ट्राई, आएगा जो देखा जाएगा, ठीक है? हाँ एक बार ट्राई कर लें फिर अपन सॉल्व कर देते हैं इसको। हाँ नितेश, वेरी गुड, दिस इज बफर। चलो स्नेहल गायकवाड़, बफर, हाँ बेटा बफर तो है, वेरी गुड यार। अरे तुम लोग जेई वाले सच में अच्छे हो यार। कौन फोन कर रहा है? This solution is buffer solution, very good.
इज अ बफर सोल्यूशन एंड ऑप्शन इज सी। हाँ वेरी गुड यार, कर लिया तुम लोगों ने। सॉल्व करना है क्या या मैं आगे बढ़ जाऊं? सॉल्व कर देता हूं मैं, चलो फटाफट सॉल्व कर देता हूं मैं। ठीक है चलो यार, देखो तो रिएक्शन अपन कर लें, CH3COOH प्लस NaOH, दिस विल गिव यू क्या बेटा, CH3COONa प्लस H2O। ठीक है, CH3COH plus NaOH gives CH3CONa and H2O। अब क्या करेंगे इस केस में, जैसे हम लोगों ने पहले ही कर लिया था बेटा, कभी भी एसिड और बेस की रिएक्शन हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एसिड वीक है स्ट्रॉन्ग है, सबसे पहले हम लोग क्या कराएंगे, रिएक्शन करा लें। तो यार एक बार बताओ CH3COH के मोल्स कितने आए तुम्हारे, मेरे को ये बता दो यार फटाफट, क्योंकि मेरे तो 6 मिली मोल आ रहे हैं, तुम अपने बता दो। सही है क्या? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। हाँ वेरी गुड, थैंक यू स्नेहल। NaOH के मोल मेरे तो यार 2 मिली मोल्स आ रहे हैं। अब अगर मैं रिएक्शन कराऊं, अगर मैं रिएक्शन करा दूं इसका बेटा, तो इसके मोल्स कितने आएंगे, 4 मिली मोल, इसके आएंगे 0, इसके कितने आ जाएंगे 2 मिली मोल्स। समझ में आ रहा है? क्योंकि 2 मोल तो रिएक्ट हो जाएगा। तो बताओ यार कि फाइनली जो तुम्हारा सोल्यूशन है, सोल्यूशन के अंदर क्या क्या मिलेगा, फाइनल सोल्यूशन के अंदर एसिटिक एसिड और क्या मिलेगा उसका सॉल्ट। तो बफर कौन सा हो गया बेटा, एसिडिक बफर। और पीएच का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, पीएच इज इक्वल टू pKa लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड। मैं तुम्हें अभी बताया था कि वैसे तो फॉर्मूले में कॉन्सेंट्रेशन होता है, बट अपन मोल भी पुट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम एंड वॉल्यूम कैंसल आउट हो जाता है, कैंसल आउट हो गया। पीके की वैल्यू दी थी 4.74 प्लस लॉग ऑफ, ये सब एग्जाम के बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। देखो तुम्हें कैलकुलेशन भी परेशान नहीं कर रहा। माइनस कितना आ गया बेटा, ये log 2, तो log 2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, log 2 होता है 0.3010, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आ गई 4.44। ठीक है, तो जो अपनी पीएच की वैल्यू है वो कितना है बेटा, 4.44। तो अपने को पता है पीएच कितना हो जाएगा, 14 माइनस 4.44, वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 पॉइंट, कितना होगा ये 14 14 96, कितना लगेगा 8.56 के आसपास आ रहा है क्या, हाँ 8.56 ऐसा कुछ। देख लेना, चेक कर लो एक बार। आगे बढ़ जाए, भाइयों बहनों बताओ, देश खतरे में है। चलिए अब चलो, मैं तुम्हें ना एक चीज पढ़ा देता हूँ, आज थोड़ा देख लो तुम लोग। तुम लोग करो, पॉलीप्रोटिक का मत देना आप इसको भी ना, पॉलीप्रोटिक अब आता नहीं है। अच्छा छोड़ दूं क्या, या मैं सोचा इनको एक बार वो थोड़ी सी ट्रिक कंफ्यूज हो बता के जाएंगे, खत्म कर वो देता हूँ। आता नहीं है ना, इसलिए अभी कंफ्यूज हो जाएंगे वो। अच्छा ठीक है ठीक है एडवांस ही हो जाता है एक तरह से। ठीक है ठीक है डन। चलो सिमिलरली ये काम करो तुम लोग, क्वेश्चन नंबर 85 कर लो।
क्वेश्चन नंबर 85। रिएक्शन है, ट्राइट्रेटेड का मतलब रिएक्शन ही है, यहाँ पे डरना नहीं। ठीक है, हाँ, टाइट्रेशन सिंपली एक रिएक्शन ही है। ठीक, आप ऐसे हिंट देते रहो बीच बीच में ना, तो वो फिर सही हो जाता है। हाँ, पिछले क्वेश्चन का आंसर भी बोल रहे हैं। क्या पिछले में कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर क्या था पिछला वाला? अच्छा, प्रॉब्लम हो गया क्वेश्चन वाले में, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या मैंने? अरे यार, तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हारा आ गया ना 9.56 हो गई यार, माफ कर दो यार, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई यार, मैथ्स वीक है मेरी। गायत्री, समझ में आ गया? हाउ 8.56 बाय मिस्टेक। माफ किया सर, बस आप ही भगवान हो। चलो अपन अभी सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 85। मेरे को ऐसा लग रहा है क्वेश्चन देख के कि शायद ये दोनों का मिक्सचर बनेगा। एक बार बफर बनेगा और एक बार बनेगा ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस। गायत्री, समझ में आ गया बेटा हाउ 8.56? ओके। अरे कोई बात नहीं यार, दिल पे मत लो। क्वेश्चन नंबर 85 में 50 ml किसका दिया है? क्वेश्चन नंबर 85, 100 ml सीरीज 50 ml। देखो क्वेश्चन के बारे में समझाता हूँ। क्वेश्चन ऐसा है ना बेटा कि एक बीकर मान लो, एक बीकर में ना 100 ml और 0.02 मोलर बेंजोइक एसिड पड़ा हुआ है, जिसका पीके तुम्हें पता है। तुम्हें याद है वो तुमने 11th या 12th क्लास में वो ऑक्सैलिक एसिड वाला टाइट्रेशन किया था, जिसका पिंक कलर आता था एकदम, स्कूल वाले बोलते थे और हल्का पिंक आना चाहिए, हल्का पिंक आना चाहिए। हाँ, बस वैसे ही करना है ये। तो नीचे ना बीकर में तुम्हारा बेंजोइक एसिड है, और ऊपर जो तुम्हारा है ना, जो वो जो ड्रॉप ड्रॉप तुम गिरा, उसमें भरा हुआ है NaOH। तो तुम ना स्लोली स्लोली उसमें NaOH मतलब गिराते जा रहे हो। तो जब तुमने ऊपर तुम्हारी रीडिंग आ गई ना ब्यूरेट में कि तुमने 50 ml गिरा दिया, तो तुम्हें रिएक्शन रोक देनी है। तुम बीकर को बंद कर दो। अब देखो कि उस 50 ml ऐड करने के बाद तुम्हारा क्या हुआ, वो बफर बन रहा है कि सॉल्ट हाइड्रोजन क्या हो रहा है। उसके बाद अब क्या करना है, फिर से जब तुमने नोट कर लिया, अब अगेन अपने जो स्टॉप कॉकस को ओपन करो ब्यूरेट के, और फिर से इसको गिराते जाओ जब तक कि ब्यूरेट की रीडिंग क्या ना हो जाए 100 ml। जैसे ही 100 ml आ जाए फिर से रोक दो इसको, और फिर से देखो सोल्यूशन क्या बना है। तो जो 50 ml और 100 ml है, ये दोनों NaOH का ही वॉल्यूम है। राकेश, समझ में आया बेटा? हाँ, क्वेश्चन गुड बैड नहीं होता आशीष, नितेश आशीष शुक्ला। आंसर गुड और बैड होते हैं। ऑप्शन सी आ रहा है, ऑप्शन मैक्सिमम लोग ऑप्शन सी आ रहा है। चलो, जब मैक्सिमम लोग आ रहा है तो यही आंसर होगा।
स्नेहल, क्या रिपीट करूं बेटा? एक बार टाइप कर दोगे क्या रिपीट करना है? स्नेहल, ऑल, पूरा क्वेश्चन क्या? ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन में क्या है ना, मैं क्वेश्चन नहीं काम करता, मैं सॉल्व करूं क्या क्वेश्चन? सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया क्या क्वेश्चन को? एवरीवन हैज अटेम्प्टेड? यस ओके, महिमा का भी ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक है मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। सर अटेम्प्ट किया बट आंसर अजीब आ रहा है, कोई बात नहीं, करते हैं। ठीक है देखो, अपना क्वेश्चन ये है ना बेटा, ध्यान से देखना। मेरे पास 100 ml है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था बेंजोइक एसिड का, एक बार बता दोगे मेरे को? बेंजोइक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया क्वेश्चन में? टाइप कर दो यार कोई भी। 0.02, 0.02। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू ग्रेस, ग्रेस थॉमस, थैंक यू अदिति। बेंजोइक एसिड का और NH का कितना कॉन्सेंट्रेशन है? NH के बाद मेरे को बता दो यार, सेम है क्या? सॉल्ट हाइड्रोजन केस है ना, सेम ही देना होना चाहिए। ओके, 0.02 मोलर, ठीक ना। अब देखो केस क्या है, केस पहला, केस नंबर 1 ना, कि जब तुम इसमें ना 50 ml ऐड कर रहे हो, 50 ml ऐड कर रहे हो, 50 ml ऐड करने का मतलब क्या होगा? रिएक्शन लेते हैं अपन, बेंजोइक एसिड, क्या होता है बेंजोइक एसिड प्लस NaOH, फिर से वही हो गया बेटा एसिड बेस का रिएक्शन। तो अगर एसिड और बेस का रिएक्शन आ गया तो सबसे पहले तो रिएक्शन कराएंगे, बाद में देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अपने पास देखो तो बेंजीन के, बेंजोइक एसिड के मिलीमोल्स कितने बेटा सोल्यूशन के अंदर, कितने पड़े हैं? अपने पास पड़े हैं 2 मिलीमोल्स। और NaOH के कितने पड़े अपने पास? NaOH के पड़े बेटा अपने पास आई थिंक 1 मिलीमोल। क्यों? 50 इंटू 0.02। अब अगर अपन रिएक्शन कराएंगे तो अपने को क्या मिलेगा बेटा? ये सॉरी बेंजोएट मिलेगा, सोडियम बेंजोएट, और प्लस क्या मिल जाएगा? H2O। तो देखो तो अब क्या होगा, T इक्वल टू 0 पे तो ये था, T इक्वल टू जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो T इक्वल टू T पे क्या मिलेगा बेटा? ये मिलेगा तुम्हें 1 मिलीमोल, ये मिल जाएगा 0 बेटा, और ये क्या मिल जाएगा? 1 मिलीमोल। अब ये क्या देखो, अब फाइनल जब रिएक्शन होने के बाद ये तुम्हारे सामने क्या बना हुआ है? बफर एसिड, और उसका क्या है बेटा? कॉन्जुगेट बेस। तो सिंपली अपन फॉर्मूला लगाएंगे, पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड। सॉल्ट कितना बेटा? 1 मिलीमोल डिवाइडेड बाई एसिड कितना है? 2 मिलीमोल। देखो तो वैल्यू क्या आ गई? पीकेए माइनस लॉग ऑफ 2, लॉग 2 कितना है बेटा? लॉग 2 है माइनस 0.3010। पीके की वैल्यू बता दो तो, पीके कितना दिया? कोई भी एक लोग टाइप कर दो बेटा, पीके की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4.2 दे रखा है। लेकिन सर एसिडिक बफर में वीक एसिड का वीक सॉल्ट होना चाहिए ना।
मेरे को पीके की वैल्यू बता दो एक बार सही से, पीके की वैल्यू कितनी है? कितने? 4.2। चलो, तो 4.2 माइनस 0 पॉइंट कितना आ गया? 30। वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से? वैल्यू ये कैलकुलेट करो तो कितना आ रहा है? 3.9 क्या? कुछ गलती की क्या हम लोगों ने यार? चेक कर लेता हूँ मैं, रुक जाता हूँ, फटाफट कैलकुलेशन चेक करता हूँ मैं, डोंट वरी। 100 ml है ना बेंजोइक एसिड, 0.02 मोलर मेरे को दिया था। कितना गया? 2 मिलीमोल। 2 मिलीमोल आते ही मेरे पास सॉल्ट की वैल्यू आ गई 1 खत्म हो गया 1। अच्छा, प्रॉब्लम तो यहाँ हो गया ना। अरे यार, ये 1/2 नहीं है ना बेटा, 1/1 आएगा ना, ये चेक करो। ये गलती हो गई यार, सॉरी यार। ये तो 1 है ना इक्विलिब्रियम पे। बेंजोइक एसिड का मोल कितना बचा? 1। इसका बचा 1, तो 1/1 तो कितना आ जाएगा? 1। तो ये वैल्यू तो कितना आ जाएगा? 1। और log 1 कितना होता है? 0। तो पीके की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4.2। समझ में आ गया क्या? वो गलती कर दी थी मैंने थोड़ी सी। मानसी, महिमा, अदिति, विनय, समझ में आया क्या? ओके स्नेल, ठीक है। तो पहला तो अपना क्या बन गया बेटा? बफर। अब देखो अपन कर क्या रहे हैं? अपन कर ये रहे हैं कि जो अपने पास बफर बना है ना, बफर क्या बना था? ये बफर अपना था बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट का ना बेटा, अपने पास एक बफर है। और अभी दोनों के मिलीमोल्स कितने हैं? 1 मिलीमोल, 1 मिलीमोल। ठीक है। अब अगेन तुम इसमें और फिर से क्या ऐड कर रहे हो? देखो तो, तुमने 100 ml तुम्हारी रीडिंग है, 50 ml तुमने पहले ऐड कर दिए, और वापस अगर 100 ml की रीडिंग तुम्हें चाहिए और एक्स्ट्रा तुम्हें कितना ऐड करना पड़ेगा? 50 ml, 50 + 50 100। बताओ यार। ना, क्योंकि तुमने 50 तो ऑलरेडी ऐड किया। जैसे ये रीडिंग थी तुम्हारी, कि अगर ये ब्यूरेट की रीडिंग है ना, तो पहले रीडिंग तुम्हारी ऑलरेडी कितनी दिखा चुकी थी बेटा? 50। अब रीडिंग तुम्हें कितना चाहिए? 100। तुम्हें एक्स्ट्रा कितना ऐड करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा तुम्हें कितना ऐड करना पड़ेगा? 50। वेरी गुड। तो 50 का मतलब फिर से तुम कितना ऐड करोगे? NaOH। तुम NaOH फिर से कितना ऐड कर दोगे? 1 मिलीमोल। एसिड स्ट्रॉन्ग का है महिमा? महिमा एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड केवल पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में 6 स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। HClO4, HCl, HBr, HI, HNO3। और समझ में आया क्या? ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। हाँ, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रॉन्ग बेस आता है। ओवरऑल केमिस्ट्री के हिसाब से ये बहुत हमेशा याद रखना, अगर कभी भी एसिड का Ka डिफाइंड हो गया ना आयनिक में, तो वो कैसा एसिड हो जाएगा? और वीक एसिड। वो वीक एसिड होता है। हाँ, रेफर द टेबल। हाँ, मानसी सही बोली है। नैन सर ने एक टेबल दिया होगा, उसमें 5-6 एसिड है, वही 6 एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, बाकी सारे वीक एसिड है ना। तो अब देखो तो फाइनली क्या होगा बेटा? अब वापस से तुम क्या ऐड कर रहे हो? NaOH। अर्शिया, अभी आवाज सही आ रही है बेटा? अभी ब्रेक हो रही है क्या? सभी को ये प्रॉब्लम हो रहा है क्या? अच्छा, ठीक है ना। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, वापस एक बफर था ना, बफर में
अब तुमने 1 मिलीमोल ऐड कर दिया NaOH, फिर से रिएक्शन वही होनी है कि देख लो पहले रिएक्शन पॉसिबल है क्या, तो हाँ, बेंजोइक एसिड एक एसिड है, ये तो उसका कॉन्जुगेट बेस है बेटा, ये एसिड ये बेस, और तुम उसके अंदर एक बेस रखोगे तो सबसे पहले तो रिएक्शन करेगा, और वो रिएक्शन किसके साथ करेगा, एसिड के साथ। तो फिर से क्या होगा, ये देखो तो जो बेंजोइक एसिड था बेटा, ये फिर से NaOH के साथ रिएक्शन करके 1 मिलीमोल 1 मिलीमोल, और ये कितना है 1 मिलीमोल, T इज इक्वल टू 0 पे। तो T इज इक्वल टू T पे ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2 मिलीमोल्स। अब सोल्यूशन का केस क्या हो गया, अब सोल्यूशन तुम्हारा प्योरली क्या है, सॉल्ट है वो। अब सोल्यूशन में केवल और केवल क्या है, सॉल्ट। देखो तो ये ये सॉल्ट बना हुआ तुम्हारा। अब ये केस सिंपल सा कौन सा केस हो गया बेटा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। समझ में आया सबको? हाँ, और फॉर्मूला बताओगे ना, पीएच की वैल्यू क्या आती है, WAB पीएच इक्वल टू क्या आएगा, PKW, हाफ ऑफ PKW प्लस PKA प्लस क्या आएगा, लॉग ऑफ C। समझ में आया क्या? हाँ बस। तो अब देखो इसमें बस मैं तुम्हें एक जगह गलती, बाकी का तो आंसर निकाल ही दिया, पीके की वैल्यू मेरे को लगता है 4.2 था ही। ये जो सी की वैल्यू है ना, इसमें बहुत लोग गलती कर सकते हो। सी की वैल्यू के लिए देखो, सी का वैल्यू, सी क्या है, सी होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कैसे निकालोगे बेटा, वो जो तुम निकालोगे देखना, तो वो अपन निकालेंगे कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है, वो टोटल वॉल्यूम। तो मिलीमोल्स तो अपने पास आ गए बेटा, कितने 2 मिलीमोल्स। मेरे को वॉल्यूम की वैल्यू थोड़ा टाइप करो तो चैट में सब लोग, कि टोटल वॉल्यूम तुम कितना लिखने वाले हो, सभी लोग फटाफट। वॉल्यूम की वैल्यू टोटल कितना लिखोगे तुम लोग, what will be the total volume? हंड्रेड हंड्रेड नहीं लिखेंगे बेटा, वॉल्यूम टोटल लिखोगे 200 ml। कैसे, ध्यान से सुनो, वॉल्यूम किसका है, वॉल्यूम होता है सोल्यूशन का, ठीक है। अब जो तुम्हारा बेंजोइक एसिड वाला बीकर है, उसी में तो सब कुछ तुम ऐड कर रहे हो ना। तो पहले बेंजोइक एसिड का वॉल्यूम कितना था, 100 ml, उसमें तुमने NaOH कितना एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, 100 ml। तो टोटल वॉल्यूम सोल्यूशन का कितना होगा, 200 ml। हाँ, ये बात समझ में सबको आ गई? वेरी गुड। तो अपन देखो क्या लिखेंगे, 2 मिलीमोल डिवाइडेड बाई 200 ml। तो वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये 1/100। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा, 10⁻⁻²। सबको समझ में आया क्या? बस अब तो वैल्यू पुट कर दो, log ऑफ 10⁻⁻²। तो वैल्यू हो गई हाफ ऑफ 18.2 - 2, 16.2। तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8.1।
तो पहले वाले का आंसर था 4.2, दूसरे वाले का आंसर कितना था बेटा 8.1। ऑप्शन तुमने नोट किए होंगे, ऑप्शन देख लेना ऑप्शन कौन सा आया था। मोस्ट लोगों का सी आया था ना, सही था सी। सर टाइम भी हो अच्छा क्वेश्चन गया। था। हाँ टाइम हो गया क्या? हाँ 10:30 हो गया। इनकी अगली ओके क्लास सबको, 10:45 से होती है ना। हाँ सबको समझ में आया? ये क्वेश्चन अच्छा था, इसमें दोनों सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर दोनों लग गया था। इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो इजी था बट अच्छा क्वेश्चन था। चलिए तो बच्चे बच्चे लोग सब सुन लो अब। मंडे से हाँ वेरी गुड। मंडे से हम क्या करेंगे, आपको जीओसी पढ़ा रहे ऑर्गेनिक। सर एक एक छोटा सा और टास्क, सर कुछ क्वेश्चंस आप भेज देंगे क्या केमिकल और आयनिक के इन बच्चों को, सर जब आपका डाउट सेशन होगा। क्वेश्चन मतलब इनके ग्रुप पे क्या? हाँ हाँ ग्रुप पे सर। हाँ ये क्वेश्चन पूछते नहीं है ग्रुप पे, ये 12th वाले बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं ये ये लोग कम पूछते हैं, आप बस इनको नहीं डाल पूछते देना। बस। तो आप मंडे को वो और कर लेना, ठीक है। ठीक है सब बच्चे। हाँ तो अपन फिर ठीक है। मंडे से ऑर्गेनिक की तरफ मूव करेंगे। अपन फिजिकल छोड़ रहे हैं ना, थोड़ी फिजिकल केमिस्ट्री अपन हट रहे हैं। तो आप थोड़ा सा और कर लेना। सबको प्रीवियस ईयर करना है यार, ठीक है। सब प्रीवियस ईयर बुक खरीद के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कल टेस्ट में आयनिक इक्विलिब्रियम तक ही आ रहा है। यदि कल आपका टेस्ट है तो आयनिक इक्विलिब्रियम तक ही आ रहा है, इसलिए मैंने आज क्वेश्चंस भी करवाए आपको, सर ने और मैंने। ठीक है, ठीक है सर, आप वाइंड अप कर दीजिए क्लास। मेरे हिसाब से हो गया सर। ओके तो मैं आज तो, या तो आज या तो मतलब बाय टू नाइट अप टू 10 PM तुम्हें कुछ 20 या 15 क्वेश्चन का एक सेट मिल जाएगा, केमिकल प्लस आयनिक का एक मिक्स क्वेश्चन ना, तो वो बेटा आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है ना? ठीक है देन सर, डन। स्नेहल आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हो क्या बेटा? व्हाट्सएप ग्रुप है ना हमारा, वो 13 नीट क्रैश कोर्स वाला। हाँ उस पे मैं डाल दूंगा, डोंट वरी ना। चलो ओके यार, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन।